बहू ऐसी भी। क्या कहानी रामनगर में रहने वाली विमला की है। वो बचपन से ही बहुत मेहनती और पूरे परिवार को एक करके रखती थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। वहाँ पर रंजन नाम का एक लड़का भी नौकरी करता था। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। जल्द ही विमला की शादी रंजन से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों नए घर में रहने लग गए। उनके साथ रंजन की माँ सरिता और पापा रामपाल भी रहते थे। एक दिन की बात है, ऑफिस जाते समय विमला अपनी सास से कहती है, माँ जी ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। क्या बोलते हुए विमला ने अपनी सास को 5,000 रुपये थमाए और वो ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही थी कि उसकी सास से उसे रोक कर कहा, बेटी तू मुझे इतने पैसे क्यों दे रही है, मुझे इतने पैसे का क्या काम है। फिर विमला जवाब देते हुए कहती है, माँ जी 1 महीना हो गया हम इस नए घर में आए। मैं रोज देख रही हूँ आपको कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। आप सब्जी लेती हो, फल लेती हो और काम वाली भी आपसे पैसे मांगती है। आप रोज सामने वाले बगीचे में घूमने जाती हो तो आपको कुछ खाने का मन हुआ या कुछ खरीदने का मन हुआ तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी ही ना। इसलिए आप ये 5,000 रुपये अपने पास रखिए। सास थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, पेंशन के पैसे रहते हैं मेरे पास। इस पर बिमला बोली, माँ जी आप हर रोज बगीचे में जाती हैं, वहाँ पर आपकी बहुत दोस्त भी है। कभी मन हुआ तो इस पैसे से जाकर पिक्चर देख लीजिएगा या पार्टी कर लीजिएगा। अपनी जिंदगी खुलकर और खुश रहकर व्यतीत करिए माँ जी। इन्होंने मुझे बताया था कि आपने बहुत मुश्किलें उठाते हुए इस घर को संभाला है। अब तो बड़े भैया अपने घर में खुश है, दीदी अपने ससुराल में खुश है और हम भी तो यहाँ बहुत खुश है ही ना। इसलिए अब आप किसी की या कोई भी बात की चिंता किए बगैर खुश रहे। जो आपके मन में आए वो करे। मैं जानती हूँ आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें उठाई हैं इस परिवार को संभालने के लिए। इस घर को बनाने में भी आपकी कई इच्छाओं का गला घोटा किया है। बस जो हो गया सो हो गया। अब आप सिर्फ खुद के बारे में सोचिए और अपनी हर इच्छा पूरी करिए। इतना सुनकर सास की आंखों में आंसू आ गया, उनका गला भराया। वो बिमला से बोली, बस कर बेटी, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी तूने। माँ जी जब मैं 12 साल की थी तब एक दिन मेरी दादी हुआ क्या जा रही थी। मेरी माँ ने दादी के हाथ में 800 रुपये रखते हुए बोली, माँ आप वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी होने का फर्ज निभाना, रुपये को खाने पीने पर खर्च करना, खिलौने लेकर देना और जो आपका मन हो वो करना। फिर दादी मम्मी के गले लगकर रोने लग गई और कही, मैंने इतने पैसे आज तक कभी भी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं। धन्यवाद बेटा। तब से मम्मी और दादी का व्यवहार आपस में अच्छी सहेलियों जैसा हो गया। माँ जी मुझे ये भी पता लगा है कि इस परिवार को संभालने के लिए आपको अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी थी। आपको कितना बुरा लगा होगा मैं समझ सकती हूँ। आपने परिवार के लिए अपनी कितनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं का दम घोटा है, मैं सब जानती हूँ। माँ जी आज से आप अपनी पेंशन को खर्च मत करिए। पेंशन के पैसे अपने पास ही रहने दीजिए। अगर मुझे कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। बिमला को बीच में रोककर सरिता कहती है, बस बेटी सब कुछ आज ही बोलेगी क्या। जो ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जा। मुझे बोलने दो माँ, या भी मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है कि 16-18 घंटे घर में काम करने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है। लेकिन तुम अपनी सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार बहू की तो प्यार ही उगेगा। इतना सुनते ही सरिता रोते हुए बहू के गले लग गई और उसे आशीष दी। फिर वो बिमला को ऑफिस जाने के लिए दरवाजे तक छोड़ने के लिए आई। बिमला के जाने के बाद सरिता अपने मन में ही सोचती है कि बहू के आने पर मैं इस घर की 4 दीवारी में बंद होकर रह जाऊंगी। ऐसा सोचा था मैंने, पर बेटी तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया। हमेशा खुश रह बेटी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह सास बहू की छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल द हिंदी ज्ञान स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।